बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम। गिट और गिट हब की एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज हम देखेंगे कि गिट को किस तरह अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर हम इंस्टॉल करते हैं और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और इसके साथ साथ गिट को किस तरह हम अटैच कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं अपने गिट हब के अकाउंट के साथ। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि किस तरह गिट को अपने कंप्यूटर के अंदर हम इंस्टॉल कर सकते हैं, और ना सिर्फ इंस्टॉल कर सकते हैं बल्कि उसका लिंक बना सकते हैं अपने गिट हब के अकाउंट के साथ। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होंगी। तो गिट को चलाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है हमें VS कोड एडिटर जो है वो चाहिए है। उसको डाउनलोड कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे, ये देखेंगे। और VS कोड एडिटर एक ऐसा एडिटर है जिसके ज़रिए हम हर किस्म की प्रोग्रामिंग की कोडिंग कर सकते हैं, चाहे वो C++ हो, HTML हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, रिएक्ट हो, पाइथन हो, PHP हो, कोई भी आप लैंग्वेज ले लें उसकी कोडिंग VS कोड एडिटर में आसानी के साथ हो सकती है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और चूँकि इसका ताल्लुक भी माइक्रोसॉफ्ट से है तो इसी को हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये फ्री भी है और रिलायबल भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि VS कोड एडिटर को अपने कंप्यूटर के अंदर हमने कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम गूगल पर। गूगल के सर्च बार में आपने लिखना है VS कोड और एंटर प्रेस करना है। थोड़ी देर बाद आपको जो सर्च में वेबसाइट नज़र आएंगी, सबसे पहली वेबसाइट पे आप एंटर कर देंगे या क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने इस किस्म की वेबसाइट आएगी। इसमें से ये देखें आपको नज़र आ रहा है बटन डाउनलोड फॉर विंडोज़, आपने एक दफ़ा इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस किस्म की आपके सामने एक विंडो आएगी और अब आपका डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर ये देखें डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको दिखा भी रहा है कि VS कोड एडिटर जो है हमारा डाउनलोड हो रहा है। तो अब थोड़ा सा इसका वेट करते हैं और इसको डाउनलोड होने देते हैं। जब डाउनलोड मुकम्मल हो जाएगा तो हम अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में आएंगे। तो वहाँ पर देखें आपको इस किस्म की VS कोड यूज़र सेटअप जो है वो नज़र आएगा। आपने इस फाइल पर डबल क्लिक करना है। थोड़ी ही देर बाद आपको इस किस्म की स्क्रीन नज़र आएगी और यहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और जो भी आपको ऑप्शंस आते हैं सिर्फ नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पर आके याद रखिएगा ये जो चारों चेक बॉक्स हैं ये आपको चेक करने हैं यानी सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट और इंस्टॉल। अब यहाँ पर इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। यहाँ पर देखें और थोड़े ही टाइम में, डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड क्या है, आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। जब इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी तो थोड़ी ही देर बाद आपके सामने इस किस्म की विंडो आएगी। इसमें ये ऑप्शन है लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड। आप चाहें तो इसको एक्टिव रहने दें यानी चेक रहने दें या इसको डीएक्टिवेट कर दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, और फिनिश पे क्लिक कर दें। तो अब आपका VS कोड एडिटर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको चलाने के लिए आप सर्च में बेशक VS कोड एडिटर लिख दें या VS कोड लिखें, तो ये आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने VS कोड एडिटर चल जाएगा और आपके सामने ये एक वेलकम विंडो आएगी। अब आपका VS कोड एडिटर जो है वो चल चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम VS कोड एडिटर जो है वो डाउनलोड भी कर चुके हैं और इंस्टॉल भी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमने गिट को किस तरह डाउनलोड करना है और गिट बैश और गिट किस तरह हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे। तो आइए इस सिलसिले में फिर दोबारा चलते हैं एक दफ़ा गूगल के पास। गूगल पर जाके आपने सिंपल लिखना है गिट फॉर विंडोज़ और आपने एंटर प्रेस करना है। जब आपको सर्च हो तो सबसे पहली जो साइट है उस पर क्लिक करें। आपके सामने इस किस्म की एक विंडो आएगी और इसमें आपने सेलेक्ट करना है डाउनलोड फॉर विंडोज़ और यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, आपने वेट करना है और जो ही आपका मुकम्मल हो जाए आपने अपने डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में जाना है। तो दोस्तों, डाउनलोडिंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अगर आपने डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में देखें तो यहाँ पर गिट 2.49.0 जो है वो आपके सामने मौजूद होगी। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। आपके सामने इस किस्म की एक विंडो आएगी। यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे वो पाथ का पूछेगा। अगर आपको चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें।
उसके बाद इस किस्म की आपके सामने विंडो आएगी। यहाँ पर आप चाहें तो सिर्फ नेक्स्ट कर दें, लेकिन हम एक काम ये करेंगे, ऑन द डेस्कटॉप यहाँ आइकन बनाने के लिए इस वाले ऑप्शन को चेक कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और फिर नेक्स्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ जब ये ऑप्शन आपके पास आए तो यहाँ पर आपने ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद नेक्स्ट कर लें। और यहाँ पर भी आपने ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा बाकी सारे ऑप्शन जो हैं आपने बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट कर रखे रहने हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, सिर्फ नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपने कोई तब्दीली नहीं करनी। और करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। कुछ ही टाइम के अंदर ये आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। और जो ही इंस्टॉलेशन मुकम्मल होगी आपके सामने कुछ इस किस्म की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आप चाहें तो लॉन्च भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको एक दफ़ा फिनिश कर दें। अगर आपके सामने इस किस्म की एक विंडो आती है, हेल्पिंग जो नोट्स होते हैं इसको, आप चाहें तो इसको क्लोज़ कर दें। अब अगर आप अपने डेस्कटॉप पे देखेंगे तो आपको गिट बैश के नाम से एक यहाँ आइकन नज़र आएगा। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस किस्म की एक विंडो आएगी। ये इसकी प्रॉम्प्ट विंडो है और इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स चला सकते हैं। मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए और इसका फ़ॉन्ट भी अच्छे से नज़र आए। मैं इसको ज़रा इस तरह साइज़ में बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। तो ये है गिट बैश का वो टर्मिनल जहाँ पर हम अपनी कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो दूसरा स्टेप था वो भी मुकम्मल कर चुके हैं, यानी गिट को डाउनलोड भी कर चुके हैं और तीसरे स्टेप में इंस्टॉल भी कर चुके हैं। अब आखिरी स्टेप क्या है कि गिट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है और इसका लिंक बनाना है हमने गिटहब के साथ। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि गिट की कॉन्फ़िगरेशन की कुछ कमांड्स हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। वो कैसे इस्तेमाल करनी है अभी हम आपको बताते हैं। To configure Git into your system or to link your local computer with GitHub, you need to use the following Git commands। यानी अपने Git को कन्फिगर करने के लिए अपने लोकल सिस्टम के अंदर और उसका लिंक बनाने के लिए अपने GitHub के अकाउंट के साथ आपको ये कमांड्स इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। याद रखिएगा, GitHub का अकाउंट हमारा ऑनलाइन वेबसाइट पे होता है, जबकि Git की जितनी कमांड्स हैं वो हमारे लोकल कंप्यूटर पे रन होती हैं और बाद में जब हम इसका लिंक बना देते हैं तो हमारी फाइल्स ऑटोमेटिकली अपलोड होती रहती हैं जब हम चाहें। ठीक है, तो ये कैसे होगा इसको देखते हैं। लेकिन ये कमांड्स रन कहाँ होंगी, ये कमांड्स रन होंगी टर्मिनल के अंदर। और टर्मिनल कौन सा है, जो गिट बैश के नाम से अभी हमने इंस्टॉल किया है। तो ये हम देखते हैं गिट कन्फिग -- ग्लोबल यूज़र नेम और आगे यूज़र नेम और हमें ईमेल चाहिए होता है। लेकिन इससे पहले कि हम ये कमांड्स इस्तेमाल करें आपको पता होना चाहिए कि आपका यूज़र नेम क्या है गिटहब अकाउंट का और आपका ईमेल क्या है। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि आपने कहाँ से और कैसे देखना है। उसके लिए हम जल्दी से अपने गिटहब के अकाउंट में जाते हैं। तो दोस्तों, गिटहब की वेबसाइट पर आकर हम लॉगिन कर चुके हैं और उसका जो फ्रंट पेज है वो आपके सामने है। और यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड पे यूज़र नेम तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन अगर आपको क्लियर चीज़ें देखनी है तो आपको यही करना है कि राइट साइड पे अपने जो प्रोफाइल पिक्चर उस पर क्लिक करके योर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ये जब प्रोफाइल पेज आपका आ जाए तो यहाँ ऊपर सबसे ऊपर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो भी आपको यूज़र नेम नज़र आता है। अगर आप अपने नाम के नीचे देखें विद शाहिद और नईम, और जो लेटर कैपिटल है वो आपने कैपिटल रखना है याद, जो स्मॉल लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, ये आपका यूज़र नेम है। अगर आपने ये देखना हो कि इस अकाउंट के साथ ईमेल प्राइमरीली कौन सी अटैच है या किस ईमेल के ज़रिए हमने ये अकाउंट बनाया है, तो उसके लिए दोबारा प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करेंगे और उसमें यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको एक नज़र आएगा ऑप्शन सेटिंग्स। आपने एक दफ़ा इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर इस किस्म की विंडो मिलेगी आपको। अगर आप इसमें लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ एसेस लिखा है और एसेस में से बाद दूसरा ऑप्शन जो नज़र आ रहा है आपको वो ईमेल्स का नज़र आ रहा है। आपने एक दफ़ा इस पर क्लिक करना है तो यहाँ देखें ईमेल्स अगर जितनी भी आपने अटैच की होंगी वो नज़र आएंगी, लेकिन प्राइमरी ईमेल जिसके ज़रिए आपने अकाउंट बनाया वो हमें चाहिए होगा, वो यहाँ लिखा है, ये आपने नोट कर लेना है। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको यूज़र नेम चाहिए और ईमेल एड्रेस चाहिए जो इस अकाउंट के साथ आपका अटैच है। तो यहाँ देखें हमें 2 कमांड्स चाहिए होंगी गेट कन्फिग के साथ -- ग्लोबल से मुराद ये होता है कि जब हम एक ही अपना गिटहब का अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरे कंप्यूटर में जहाँ से भी हम चीज़ अपलोड करेंगे या अपडेट करेंगे वो इस अकाउंट में जाके होगी, तो इसलिए हम इसको ग्लोबल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले यूज़र नेम और गिटहब यूज़र नेम देंगे, उसके बाद यही कमांड इसी तरह यूज़ करेंगे और यूज़र नेम की बजाय यूज़र ईमेल करेंगे और गिटहब का जो ईमेल है जो अभी हमने देखा है वो इसके अंदर देंगे। इसके लिए अब जल्दी से चलते हैं टर्मिनल के अंदर।
तो गिटहब का ये टर्मिनल हमारे पास है और यहाँ पर अगर कुछ कमांड्स मैं आपको बता भी देता हूँ। गिट आपने लिखना है और माइनस माइनस अगर आप वर्जन लिखेंगे तो आपके सामने इसका वर्जन आ जाएगा। अगर ये वर्जन आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि आपका गिट प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। इसकी एक और कमांड भी होती है, वो है ls यानी लिस्ट। इसके अंदर जितने भी फोल्डर्स होंगे, डायरेक्टरीज होंगी, उनकी लिस्ट आपको कुछ दिखाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें जल्दी से वो आपको दिखा के आगे निकल गया, लेकिन इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा मज़ीद कर देता हूँ ताकि आपको सारा नज़र आए। तो आप इस तरह से इनको देख सकते हैं। तो अगर आपको ये स्क्रीन क्लियर करनी हो तो यहाँ सिंपल क्लियर लिखें, CLEAR। सबसे नीचे देखें $साइन के साथ ये हमारा प्रॉम्प्ट है। क्लियर लिखकर आपने एंटर प्रेस करना है तो स्क्रीन क्लियर भी हो जाएगी। इसी तरह एक और कमांड है PWD। ये बताता है आपको कि आप इस वक्त किस डायरेक्टरी या किस फोल्डर में काम कर रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो वो करंट डायरेक्टरी और करंट फोल्डर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो आपको शो कर देगा। तो ये 2-3 छोटी छोटी कमांड्स हैं जो बार बार इस्तेमाल होंगी। क्लियर होगी, LS होगी, PWD कभी कभी आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल अब हमने करनी है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब देखें जी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा गिट और उसके बाद कॉन्फ़िग। स्पेलिंग आपने ध्यान से लिखने हैं। उसके बाद माइनस माइनस ग्लोबल। उसके बाद आपने लिखना है यूज़र डॉट नेम और डबल कोट्स के अंदर यूज़र नेम लिख देना है। यूज़र नेम वही लिखना है जो आपने नोट किया था अभी। ले जी, ये सब कुछ लिखने के बाद आखिर पर आपने करना है एंटर प्रेस। जो ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपकी कमांड जो है वो चल पड़ी है और आपका जो यूज़र नेम है वो आपके लोकल कंप्यूटर के साथ अटैच हो चुका है। इसी तरह अब हम लिखेंगे इसमें गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल और डबल कोट्स में ईमेल देंगे, ईमेल जो हमने उसके साथ अटैच किया था। लें जी, ये करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका ईमेल भी अटैच हो चुका है। एक तो मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। इसको आपने नोट कर लेना है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी वरना एरर आएगा। अच्छा, ये दोनों कमांड्स हम यूज़ करके देख चुके हैं। अगर गिट कॉन्फ़िग माइनस माइनस लिस्ट हम करेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन सेट हुई होगी उसकी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी ताकि हमें पता लग जाए कि क्या हमने उसकी दुरुस्त कॉन्फ़िगरेशन की है। देखते हैं इसको दोबारा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी गिट कॉन्फ़िग और माइनस माइनस लिस्ट और एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी लिस्ट होगी वो हमें नज़र आ जाएगी। और यहाँ पर अगर देखेंगे हमारी आखिरी जो 2 लाइनें हैं वो हमें बता रही हैं कि हम किस यूज़र नेम के साथ मुंसलिक हो चुके हैं और किस ईमेल एड्रेस के साथ हमारा गिटहब का अकाउंट बना हुआ है। तो अब हमारा ये लिंक बन चुका है गिटहब के अकाउंट के साथ और जो भी हम तब्दीली किया करेंगे वो खुद ब खुद उस गिटहब अकाउंट के मुताबिक एडजस्ट होगी। अब इसको VS कोड एडिटर में कैसे ओपन करना होता है, कैसे कॉन्फ़िगर करना होता है, वैसे ये सारी कमांड्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस टर्मिनल के अंदर। लेकिन VS कोड एडिटर हमें ये फैसिलिटी देता है कि उसके अंदर भी अपना टर्मिनल होता है और ये सारी कमांड्स हम वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम VS कोड एडिटर में चलते हैं। तो ये देखें जी, VS कोड एडिटर हम खोल चुके हैं। सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट के लिए एक फ़ोल्डर बनाना पड़ता है जो हम रेपो के साथ बाद में एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, फ़ाइल अगर पहले से बना तो उसी को यूज़ कर लें ओपन फोल्डर के ज़रिए। और अगर ओपन फोल्डर के ज़रिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वो पूछेगा कौन सा फ़ोल्डर। हम किसी भी जगह एक फ़ोल्डर बना लेंगे। लेट्स सपोज हम बना लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर और इसका नाम रख लेते हैं न्यू फोल्डर के ज़रिए डमी प्रोजेक्ट। अगर पहले से बना है तो कोई आप पहले से फ़ोल्डर बना भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डमी प्रोजेक्ट हमने एक बना लिया। सेलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक किया तो ये इस किस्म की स्क्रीन आपके सामने आएगी और यहाँ पर अभी तक कोई फ़ाइल नहीं क्योंकि जस्ट हमने अभी प्रोजेक्ट बनाया ही है। लेकिन इसके अंदर हम अपनी गिट की जो तमाम कमांड्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका अपना टर्मिनल भी इसके साथ होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, टर्मिनल को ओपन करने के लिए एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो यहाँ 3 डॉट्स नज़र आएंगे रन के आगे। इस पर क्लिक करें और आगे टर्मिनल है और उसके आगे न्यू टर्मिनल है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ टर्मिनल खुल जाएगा। और इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। और दूसरा आसान तरीका ये भी होता है कि अगर आप ये फ़ोल्डर वाला जो विंडो है उसके नीचे देखें तो यहाँ एक जगह आपको 00 लिखा नज़र आएगा। आप इस पर एक दफ़ा क्लिक कर दें। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो नज़र आएगी और इसमें टर्मिनल पे आप आगे क्लिक कर दें तो ये टर्मिनल जो है वो तमाम चीज़ें रन करेगा, वो तमाम कमांड्स रन करेगा जो आप गिट बैश के ज़रिए रन कर सकते थे। आप देख लेते हैं कि ये रन करता है। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं गिट और माइनस माइनस वर्जन और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, अगर आपको ये वर्जन दिखा देता है तो इसका मतलब है कि आपका गिट जो है प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है और काम कर रहा है। इसी तरह एक और कमांड लिखकर चेक करते हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं गिट कॉन्फ़िग
और माइनस माइनस लिस्ट, तो आप देखें क्या हमें लिस्ट दिखाता है। ये बिल्कुल हमें लिस्ट दिखा रहा है। और देखिए सेकंड जो 2 लाइन है, लास्ट और सेकंड लाइन, वो हमें जो गिट के साथ आपका यूज़र नेम भी दिखा रहा है और आपका ईमेल भी दिखा रहा है। इसका मतलब है गिट जो है हमारा वो इंस्टॉल हो चुका है और इसके साथ मुंसलिक भी हो चुका है। और यहाँ पर एक चीज़ और कि अगर यहाँ पर यहाँ आपका स्टक हो जाए, यहाँ नीचे देखिए प्रॉम्प्ट नज़र नहीं आ रहा, तो अगर आप यहाँ पर क्यू प्रेस करेंगे तो आपका प्रॉम्प्ट नज़र आ जाएगा, क्यू से मुराद क्विट, और अब यहाँ पर आप कमांड्स वगैरह फिर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस तरह आपका गिट जो है वो अब मुंसलिक हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गई होगी कि गिट को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे लिंक करना है अपने गिटहब अकाउंट के साथ। इसमें मज़ीद हम चीज़ें भी सीखेंगे, मज़ीद कमांड्स भी पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।